नमस्कार दोस्तों, मैं यशु शर्मा आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख सृजन पीठ या फिर कह दें चीफ जनरेशन पीठ ऑफ मध्य प्रदेश, इससे बारे में जानकारी जानेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सृजन पीठ होते क्या हैं, कहाँ पर बनते हैं, इन्हें कौन बनवाता है, आदि सृजन पीठ से संबंधित जितनी भी बातें हैं महत्वपूर्ण जो होती हैं वो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और बाकी की जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों हम लोग आगे वीडियो के लास्ट में ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग सृजन पीठ जो है, सृजन पीठ होते क्या हैं, तो उससे संबंधित सबसे पहले मैं जानकारी आप लोगों को बता दूं। दोस्तों, प्राचीन जो साहित्यकार होते थे, जितने भी प्राचीन साहित्यकार हैं, उनकी रचनाएं जो होती थी, जो उनकी कृति रहती थी, उनके शोध या फिर कह दें रिसर्च जिस जगह पर किए जाते हैं उन्हें ही सृजन पीठ कहा जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्राचीन साहित्यकार रहते थे उनकी जो रचनाएं, जैसे उनकी कुछ कविता हो गई या फिर उन्होंने कुछ ऐसी रचना लिखी है, तो उनकी रचनाओं की वर्तमान में जो रिसर्च करी जाती, जो शोध किया जाता है और वो जिस स्थान पर, जिस जगह पर किया जाता है, उसे ही दोस्तों सृजन पीठ का नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब हम लोगों ने यहाँ पर शब्द लिया है प्राचीन साहित्यकार या फिर कह दें लेखक। तो इनके अंतर्गत हम लोग किन किन को जानते हैं प्राचीन साहित्यकार अथवा लेखक के अंतर्गत? तो जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी को, गजानन माधव मुक्तिबोध को हम लोग जानते हैं प्राचीन साहित्यकार के रूप में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जानते हैं, उसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान जी को हम लोग जानते हैं प्राचीन साहित्यकार के रूप में। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने इन्हीं की बात करी है और ऐसे प्रसिद्ध साहित्यकारों की रचनाओं का जो शोध हो रहा है, वो शोध का कार्य जो होता है दोस्तों वही होता है सृजन पीठ में, और उन्हीं के लिए स्थापना करवाई जाती है दोस्तों सृजन पीठ की। तो सबसे पहले तो देखा हम लोगों ने सृजन पीठ होते क्या हैं, और इसके अलावा और भी कई सारे उद्देश्य होते हैं दोस्तों सृजन पीठ बनवाए जाने के। जैसे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों वरिष्ठ एवं नवीन साहित्यकार, मतलब जो थोड़े पुराने साहित्यकार हैं या जो प्राचीन समय के साहित्यकार हैं और जो नवीन साहित्यकार हैं, उनके बीच संवाद स्थापित करने के लिए एक स्थान सुनिश्चित करने के लिए जो कार्य करता है वो सृजन पीठ करता है। दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक तो मैंने बताया प्राचीन साहित्यकारों की रचनाओं के शोध के उद्देश्य से की जाती सृजन पीठ की स्थापना। दूसरा, जो पुराने मतलब इससे पहले वाली पीढ़ी और अभी वाली जो पीढ़ी है साहित्यकारों की, उनके बीच में संवाद स्थापित करने के लिए जो एक स्थान सुनिश्चित किया गया दोस्तों, उसे ही हम लोग जानते हैं सृजन पीठ के रूप में। उसके अलावा एक चीज और हम लोग समझ सकते हैं कि जो कला होती है, आर्ट जो होता है, और उसके अलावा हिस्ट्री है ना, आर्ट एंड हिस्ट्री यानी कि कला एवं साहित्य के क्षेत्र में विकास के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से भी सृजन पीठ जो होते हैं दोस्तों वो स्थापित किए जाते हैं। तीनों चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया दोस्तों सृजन पीठ होते क्या हैं। अब अगली महत्वपूर्ण बात ये दोस्तों कि आखिर कौन सृजन पीठ जो है स्थापित करवाता है, एवं सृजन पीठ जो है कहाँ पर निर्मित होते हैं, किसके द्वारा निर्मित करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, किसी भी राज्य में वहाँ की राज्य सरकार के संस्कृति विभाग जो रहते हैं वो सृजन पीठ की स्थापना करते हैं। जैसे हम लोग रहते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जितने भी महत्वपूर्ण सृजन पीठ हैं उनकी स्थापना मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा कराई जाती है। मैंने आप लोगों को बताया कि कहीं पर भी किसी भी राज्य के सृजन पीठ की बात कर लें तो वो उस राज्य का जो संस्कृति विभाग होता है वो करवाता है सृजन पीठ की स्थापना। हम लोग निवासी हैं दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य के, तो मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी सृजन पीठ हैं उनकी स्थापना, उनका निर्माण कौन करवाएगा? तो याद रखना है आप लोगों को मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला है कि मध्य प्रदेश में जो होगा अपना सृजन पीठ, उनकी स्थापना कौन करवाने वाला है? उनकी स्थापना करेंगे दोस्तों हमारी मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग। अब उसके अलावा ये सृजन पीठ निर्मित कहां पर करवाए जाते हैं? तो याद रखना प्रमुख रूप से, तो महत्वपूर्ण रूप से तो विश्वविद्यालय में करवाए जाते हैं, और कई बार जो है विश्वविद्यालय के अलग या अलावा जो है अन्य स्थान पर भी सृजन पीठ का निर्माण जो है वो करवा दिया जाता है। दोस्तों, अगर ऐसा देखा जाए मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से हम लोगों को 5 सृजन पीठ देखने को मिलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया मध्य प्रदेश में 5 सृजन पीठ महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलते हैं, लेकिन वर्तमान में जो है कई सारे सृजन पीठ जो हैं वो प्रस्तावित भी हैं या फिर कहते हैं अंडर कंस्ट्रक्टेड भी हैं, तो उनकी जानकारी भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। एक एक करके देखते चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला तो जो भी सृजन पीठ मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में स्थित है, तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी भी सारी की सारी याद होनी चाहिए। दोस्तों एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ।
अगर बात करें मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना दोस्तों विक्रम विश्वविद्यालय जो कि उज्जैन में स्थित है, उस यूनिवर्सिटी में ये मुंशी प्रेमचंद सृजन पीठ स्थित है। अगला है दोस्तों नाना साहेब देशमुख सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है, तो महात्मा गांधी ग्रामोदय जो चित्रकूट में एक यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय सतना में, यहाँ पर ये सृजन पीठ स्थित है। अगला है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ, सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध कहाँ से, तो हम सभी लोग जानते हैं जबलपुर से इनका संबंध रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो समारोह है उसका आयोजन भी प्रतिवर्ष जो है वो जबलपुर में किया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जबलपुर की जो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी है वहीं पर ये सृजन पीठ जो है स्थित है। उसके अलावा देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ, ये स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी में। पहली यूनिवर्सिटी आप सभी लोग जानते हो, प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी या डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय जो कि सागर जिले में स्थित है। अगली जो महत्वपूर्ण सृजन पीठ है दोस्तों वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बौद्ध सृजन पीठ जो कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, कई बार पूछा गया है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों 5 सृजन पीठ तो प्रदेश में है ही, उसके अलावा और कई सारे जो है अभी बनना प्रस्तावित हैं, जैसे जिसमें पहला एक आ जाएगा आप लोगों का परशुराम सृजन पीठ। अब ये परशुराम सृजन पीठ क्या किसी यूनिवर्सिटी में स्थित है, तो नहीं दोस्तों, ये बनना है जानापाव में, महू में बनना इसका भी प्रस्तावित है। अब परशुराम जी को हम लोग जानते भी हैं, इनकी जन्मस्थली के रूप में महू को देखा जाता है। उसके अलावा देखा जाए दोस्तों एक और प्रस्तावित सृजन पीठ तो एक है महादेवी वर्मा सृजन पीठ जो कि भोपाल की एक यूनिवर्सिटी है जिसे हम लोग हिंदी विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। पूरा देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, वहां पर महादेवी वर्मा सृजन पीठ बनना भी प्रस्तावित है। अगला हम लोग देख रहे हैं दोस्तों आदिगुरु शंकराचार्य सृजन पीठ। अब शंकराचार्य जी का संबंध हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रहा है। ओमकारेश्वर की गुफा आदिगुरु शंकराचार्य जी के लिए फेमस है, तो वहीं ओमकारेश्वर में खंडवा में जो है आदिगुरु शंकराचार्य सृजन पीठ बनना प्रस्तावित है। इसके अलावा भी बहुत सारे सृजन पीठ बनने प्रस्तावित हैं दोस्तों, जैसे महात्मा गांधी सृजन पीठ हमारा बनना प्रस्तावित है इंदौर की यूनिवर्सिटी में, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में, और भी कई सारी। आप लोगों को महत्वपूर्ण रूप से जो 5 ये यहाँ पर सृजन पीठ देखने को मिल रहे हैं इनको अच्छे तरीके से याद रखना है। परीक्षा में 5 सृजन पीठ जो ऊपर टॉप में लिखवाए हैं, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सृजन पीठ। आशा करता हूं आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है दोस्तों आप लोगों को सारी की सारी जानकारी, तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।